कि ये जो शहीद होते हैं ना, इनकी शान ही अलग होती है, इनकी तो पहचान ही अलग होती है। ये जो खाकी यूनिफॉर्म पहनता है ना, 20 करोड़ अपनों की दुआएं उनके गिर्द रक्स करती हैं और उनका हिसार बनाए उनकी हिफाजत करती हैं। एक रोज़ पहले हमने देखा कि गुजरावाला के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरियाए चनाब के किनारे डेरा मलिया के करीब आर्मी एविएशन का तरबीती तैयारा मुशाक गिरकर तबाह हुआ और उसके नतीजे में 2 ऑफिसर शहीद हुए, जिनमें आर्मी एविएशन गुजरावाला के इंस्ट्रक्टर मेजर अजहर थे और इसके अलावा तरबियती पायलट, जो ट्रेनी पायलट था, कैप्टन हसन अहमद, वो शामिल थे। शहीद पायलट मेजर अजहर की 11 रोज़ बाद शादी थी। अब से चंद रोज़ के बाद तकरीबन 20 तारीख को दावतनामे भी तकसीम हो चुके थे। उसका निकाह भी हो चुका था। 20 फरवरी को बारात गुजरावाला से लाहौर जाना थी। शहीद के अहले खाना मेजर अजहर के रुखसती पर घर आने के मुंतज़िर थे और अब ये बारात शहादत की बारात थी। कौम के इन दोनों सपूतों की फैमिली को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमने खुसूसी ये सेगमेंट रखा है और इन फैमिलीज़ को, इन दोनों शहीदों की फैमिलीज़ को हमने मदऊ किया है। लाहौर स्टूडियो से हमें कुछ देर के बाद जुड़ेंगे मेजर अजहर शहीद की फैमिली, लेकिन इस्लामाबाद में कैप्टन हसन अहमद शहीद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। हमारा मकसद आज इन दोनों फैमिलीज़ को मदऊ करने का ये है कि ये जो कौम के शेर जवान है ना, ये जब अपनी जानें पेश करते हैं और ये जो अपना खून पेश करते हैं और ये जो निडर कौम के बेटे और लाडले होते हैं, इनके माओं के, इनके बापों के, इनकी बहनों के, इनके भाइयों के हौसले भी बड़े बुलंद होते हैं। मैं जब कैप्टन असफन यार शहीद जो थे, शहीद हुए थे, उनके घर गया था और मैंने इसके अलावा बाकी भी जो शहदा हैं उनके घर जाके उनके वालिदैन से मिला हूँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल यही है कि ये जो माँ बाप होते हैं ना, जाहिर है उनका एक बच्चा जाता है, लख्त जिगर जाता है, यादें होती हैं, लेकिन जब उनके नाम के साथ, उनके बेटे के नाम के साथ शहीद का लफ्ज़ लगता है तो उनके जो सीने होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, शान उनकी अलग होती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है इस्लामाबाद से हसन अहमद शहीद की फैमिली। आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं स्टूडियो में। माँ जी, सबसे पहले तो आप ये कहिएगा कि जो कैप्टन हसन था, ये तो अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर उसने कदम रखा था, उसका बचपन कैसा था, वो क्या सोचता था, उसका कौम के बारे में क्या ख्याल था, वो वतन के बारे में क्या सोचता था? मेरा बेटा बहुत बहादुर, निडर था शुरू से, और उसको मुझे भी बहुत शौक़ था और उसको भी फ़ौज में जाने का बहुत शौक़ था। हमेशा उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ सोचा। बस मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा शहीद अपने मुल्क पे कुर्बान हो गया। मेरा बहुत लाडला बेटा था, मेरा एक ही बेटा था। और आपका एक ही बेटा था? जी, एक कम उम्री में इतनी जल्दी उसे एविएशन में आने का बहुत शौक़ था, पायलट बनने का। वो घर से गए थे आखिरी छुट्टी के बाद, तो कुछ बातें, कुछ यादें उन्होंने कुछ आपसे की? बस यही कह रहा था कि मम्मा आप मेरे लिए दुआ करती रहना कि मैं हमेशा कामयाब हूँ। उसका हमेशा ये, मैं कई दफ़ा कहती थी कि मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, आप जहाज़ जब उड़ाओगे कैसे? ये कहता आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी ना। दुआएं तो मैं उसके साथ बहुत करती थी, लेकिन वो फिर कहता था कि आपने जब मुझे आर्मी में भेजा तो अपना दिल बड़ा कर लें, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे समझ आ रही है वो मुझे क्यों समझाता था। आप बाप हैं कोई साहब, बाप का माँ से ज़रा बड़ा दिल होता है, लेकिन बाप ने जब बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो ना, और जब बच्चा अपने बाप का ही बड़ा जूता पहन के चलता है, तो जो वो यादें होती हैं वो पेवस्त हो जाती हैं। जो कुर्बानी इस शहीद ने दी है, पूरी कौम उस पर नाज़ा है। जाहिर है जो शहीद जब यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उसको मालूम होता है कि किसी भी लम्हे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और वो हर वक्त महाज पर होता है। क्या हसन के जहन के अंदर बातें थी? क्या वो सोचता था? क्या उसके जहन में था कि वो इतना निडर था? जी हाँ, वो शुरू ही से वो एक तो शौक़ था उसे बहुत, और उसके कोई दोस्त थे उनको भी बहुत शौक़ था, तो वो उसने कहा कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूँगा, और इसके लिए उसने मेहनत की, बहुत तैयारी की, और ऐसी जगह एडमिशन लिया जिससे वो आर्मी के
जो है काकुल में जाने के लिए जो तैयारी करते हैं उस कराते हैं, उसमें उसने एडमिशन लिया। यानी शुरू से ही बड़ा तैयार रहने की मतलब कर रहता था। सबसे ज़्यादा लाड प्यार किसके साथ था? आपके साथ ज़्यादा वो करीबी थी या माँ के साथ ज़्यादा करीबी थे? वो माँ के साथ ज़्यादा करीबी थे, मुझसे भी थे। बचपन ही से मेरे साथ वो आउटिंग का ऐसे जो शौक़ था मेरे साथ ही जाते थे। बेटा भाई बड़े भाई थे ज़ाहिर है आपके, दुआ तो क्या वो आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आते थे या क्या आपसे बातें करते थे और क्या समझाते थे आपको? भाई जब भी आते थे, भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और भाई जब भी आते थे कुछ ना कुछ ज़रूर लाते थे मेरे लिए। नाज़रीन ये जो जज्बे हैं ना, जी माँ जी, ये जब छोटी सी थी, जब वो आर्मी में गया तकरीबन 4-5 साल पहले, तो जब इसने एक मिली नगमा देखा तो इसने कहा, बहुत गौर से देखती रही और फिर कहने लगी, मम्मा आप भाई को आर्मी में क्यों भेज रही हैं, मेरा भाई शहीद हो जाएगा। इसने उस वक्त, ये बिल्कुल छोटी सी थी, इसे शहीद का भी कुछ नहीं पता था। इसने, मैंने कहा आपने ऐसी बात क्यों की? तो कहती है, फिर हसन कहने लगा, ये तो किस्मत वालों को शहादत मिलती है। उसने एकदम कहा, अगर मैं शहीद हो जाऊँ, ये दुआ कर कि मैं शहीद हो जाऊँ, जबकि ऐसी अभी कोई बात भी नहीं थी। आज मुझे वो याद आ रहा है। शहीद को पहले पता होता है, पहले पता होता है शहीद को पहले। अब मेजर अजहर की फैमिली, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर अजहर शहीद, अगर मुझे विजुअल्स दिखा सकें, मैं मेजर अजहर शहीद की फैमिली को देख सकूं, हमारे नाजरीन उन्हें देख सकें। अस्सलाम वालेकुम आप तमाम फैमिली हजरात को कौम मुल्क सल्तनत की जानिब से आपको सलाम, आपके हौसलाम, मेजर अजहर शहीद को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। आप ये फरमाइएगा कि मेजर अजहर शहीद जिसकी अब से कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, उसकी क्या सोचें थी, वो क्या सोचते थे, वो क्या नज़रियात रखते थे, वो कैसा महसूस करते थे? मेरा बेटा हज़रत मेजर मोहम्मद अजहर शहीद, उसकी जो है ना 20 तारीख को शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थे, वो बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने सब दोस्तों को, अपने को, जो जिनके साथ उसने नौकरियाँ की हैं, उनको उसने बुलाया। जितने उसके क्लास फेलो हैं कराची में, उनको उसने बुलाया। सब लोगों को उसने जो है ना अपनी दावत पे बुलाया हुआ था कि मेरी शादी है, सब ने आना है। और सब लोग जो है ना तैयार बैठे हुए थे और मुझे बोलते थे, अंकल मुझे भाई की शादी पे हमने जाना, हम सब इकट्ठे चलेंगे। ठीक बेटा, हम सब इकट्ठे चलेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से एक मैं ड्यूटीज़, मैं ख़ुद पाकिस्तान नेवी में जो है ना सर्विस करता हूँ, सेकंड इंजीनियर हूँ। मैं जब नौकरी से वापस आया हूँ तो घर में टीवी चल रहा था, मेरा बेटा टीवी के सामने बैठा था और उसने एकदम बोला बाबा ये देखिए ये स्लाइड चल रही। जब मैंने देखा उधर लिखा हुआ मेजर मोहम्मद अजहर, जो हादसा जो है ना उसका हो गया, क्रैश हो गया। तो वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है। हमने समझा कोई और भी हो सकता है। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन करता रहा हूँ, फ़ोन चल जा रहा है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। आखिर फ़ोन करते करते फिर उसका कुलीग है कैप्टन, उसने जो है ना मेरी बात का जवाब दिया। और उसको मैंने जब फ़ोन लगा तो मैंने उसको बोला, बेटा अजहर। उससे बोला, अंकल मैं अजहर नहीं हूँ, मैं अजहर का दोस्त हूँ। तो मैं, बेटा अजहर कहाँ है, अजहर कहाँ है? बोला, अंकल अजहर शहीद हो गया, अजहर शहीद हो गया। ये जो शहादत होती है, ये जो शहादतें होती हैं, ये किस्मत वालों को नसीब होती हैं नाज़रीन। और ये जो शहादतें होती हैं, जब माएँ अपने लाडलों को पाक आर्मी ज्वाइन करने के लिए भेजती हैं ना, तो उनके जो कलेजे होते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, उनके दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों फैमिलीज़ बैठी हैं। जाहिर है ये दुख, ये जो आंसू आंखों से निकल रहे हैं, ये एक बेटे की याद में निकल रहे हैं। और लेकिन जब ये जो तसल्लियाँ मिल रही हैं, ये जो फ़ख्र महसूस हो रहा है, ये इस बेटे के नाम के साथ जो एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ है, शहीद का इजाफा हुआ है, ये इस चीज़ का फ़ख्र है। ये जो सर बुलंद हो रहा है दोनों जानिब से, ये इस शहादत की वजह से है। इस कौम ने पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, इसने ऐसी बहुत सारी कुर्बानियाँ देखी हैं।
ये पाकिस्तान हमेशा सलामत, कायम और दायम रहेगा, क्योंकि इस पाकिस्तान की बुनियादों में ऐसे ही कई माओं के अजहर और ऐसे ही कई माओं के हसन ने अपना खून है, अपने जज्बे दिए हैं, अपनी शहादतें दी हैं।